राजधानी दिल्ली में बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। जीएसटी रिफॉर्म, चौधरी बीरेंद्र सिंह के रिटायर वाले बयान समेत अन्य मसलों पर क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं देश में, कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। सर, कांग्रेस कह रही है कि पहले 8 साल जो है लोगों की जेब से निकाला गया और अब जो है इसको बचत का नाम दिया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के ज़माने में देश में सेल टैक्स प्रणाली थी, उनकी अलग अलग दरें थी अलग अलग स्टेट में, और इंस्पेक्टरी राज चलता था। लोगों की दुकानों पर छापे पड़ते थे, फैक्ट्रियों में छापे पड़ते थे, मंथलियाँ चलती थी। जिस समय जीएसटी की योजना आई, पूरे देश में एक रूपता आई टैक्सों में, उसके बाद देश में कितना जीएसटी संग्रह हुआ है वो पूरे देश के सामने है। कांग्रेस अगर इसको लूट कहे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। कांग्रेस के ज़माने में लूट चलती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम हुए, कुर्सी 400 रुपये की, उसका किराया 4000 रुपये, AC 20,000 रुपये का, उसका किराया 2 लाख रुपये। ऐसी लूट वहाँ चलती थी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, जीप खरीद घोटाला, कहीं विमान खरीद घोटाला, ये उनके ज़माने में चलता था सब कुछ। इसलिए उनको लूट याद आती है, क्योंकि वो लूटते रहे हैं। लेकिन इन 11 सालों में जो देश का विकास हुआ है, कितने पेरिफेरल रोड बने हैं, कितने ग्रीन हाईवेज बने हैं, कितनी वंदे भारत ट्रेनें नई चली हैं, कितने रेलवे स्टेशनों का ऐसा मॉडल बना दिया जो कभी अंग्रेज़ों के ज़माने के पड़े थे, ऐसे लगते हैं दूर से कि जैसे कोई एयरपोर्ट होगा। कितने नए एयरपोर्ट बन गए, अभी जेवर का उद्घाटन होने वाला है, कितना बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पर हो गया है। और कितने एम्स नए बन गए, कितने मेडिकल कॉलेज नए बन गए। 10,000 सीटें हर सालाना सरकार ने बढ़ाने का लक्ष्य ले लिया, और इस साल अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग सीटों का डाटा भी चला गया है। तो ये सारी चीज़ें, नई यूनिवर्सिटीज़ कितनी बन गई, ये सारी चीज़ें धरातल पर हैं। और जितना जीएसटी संग्रह हुआ है वो किसी नेता की जेब में नहीं गया, वो पूरे देश के विकास के ऊपर लगा है। अब सरकार ने देखा है कि हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है, और एक विचार बना है कि आम उपयोग में जो चीज़ें आती हैं, जो जीवनचर्या के लिए ज़रूरी चीज़ें, जैसे दूध है, आदमी को उठते ही चाहिए, उसको जीएसटी 6% था, मुक्त कर दिया। दुग्ध पदार्थ जिनके ऊपर 12% जीएसटी लगता था, उनको मुक्त कर दिया। चॉकलेट आज हर बच्चा मांगता है, 31% जीएसटी था, उसको 5% पर लेके छोड़ दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह का ताज़ा बयान है, वो कुमारी शैलजा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं और जो हुड्डा साहब है उनका टाइम जो है अब जाने वाला है। इन बयानों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, कांग्रेस की खींचतान को? देखिए, इनका वो व्यक्तिगत विषय है, दोनों रिश्तेदार हैं आपस में, और मैं व्यक्तिगत रूप में उनकी कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा उनके बीच में। बाकी मेरा इतना ही कहना है, अगर आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ है तो उम्र उसके सामने आड़े नहीं आती है। विश्व में बहुत बड़े बड़े नेता ऐसे हुए हैं, मैं विंस्टन चर्चिल का उदाहरण दूँ। 85 की उम्र में भी उनको नेतृत्व सौंपा गया था और उन्होंने सफल नेतृत्व किया था। तो ऐसे बहुत उदाहरण पूरी दुनिया में दिए जा सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी भी अब 75वां जन्मदिन अभी 17 सितंबर को हुआ है, लेकिन कितने एक्टिव हैं, 24 घंटे काम करते हैं। पहले भी गुटबाजी देखने को मिलती हुई नजर आती थी, अभी हमने देखा कि संगठन का विस्तार हुआ और फिर उसके बाद इस तरीके से खींचतान। जैसे हमारी पार्टी में संगठन होता है तो ये होता है कि संगठन बन गया, अब इनके जिला अध्यक्ष बने तो अखबारों में खबरें ये आई, इतने जिला अध्यक्ष उस गुट के बन गए, इतना जिला अध्यक्ष उस गुट के बन गए, उस गुट को अहमियत नहीं मिली, वो गुट की उस गुट की उपेक्षा होगी, वो गुटबाजी मार गया। तो इनका गुटबाजी चलती रहती है, इनका कोई संगठन नहीं है, ये तो एक गुट हैं अलग अलग। तो संगठन को कांग्रेस के पास बचा नहीं है। तो हमारे साथ में रामचंद्र जांगड़ा जी थे, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।